नमस्कार। जय राधे श्याम। जब कहते हैं कि जब राजा दशरथ राजा जनक के दरवाजे पर अपने बेटों की बारातें लेके गए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर जनक से विनती की कि वो मेरे चारों पुत्रों को स्वीकार करें और अपनी पुत्रियों के लिए इनको वर के रूप में आशीर्वाद दें। तो ये देखकर राजा जनक बहुत विचलित हो गए। वो ये सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो अपनी पुत्रियों की शादी जो है वो राजा दशरथ के बेटों से करने वाला हूँ और ये मुझसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि महाराज, मुझे आप पाप का भागी ना बनाएं, क्योंकि मैं तो अपनी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्रों से करने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे पाप का भागी बना रहे हैं, हाथ जोड़कर मुझे पाप चढ़ा रहे हैं। तो राजा दशरथ जी बड़े मुस्कुराकर कहने लगे कि महाराज, ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं अपने पुत्रों के बारात आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। अपनी पुत्रियों की अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने पुत्रों का विवाह आपकी पुत्रियों से करने वाला हूँ। यानी कि मैं आपसे मांगना चाह रहा हूँ कुछ, मैं देने के लिए नहीं आया हूँ। आपका दिल तो बहुत विशाल है कि आप अपनी चार चार पुत्रियां मेरे घर में भेज रहे हैं। मेरे चारों पुत्रों को आप अपनी चार पुत्रियां दे रहे हैं। आपसे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। लोग तो इतनी सी छोटी सी चीज देने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन आप तो अपनी पुत्रियों की को ही मेरे घर भेज रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप कैसे छोटे हुए। आप तो बहुत ऊंचे हुए, क्योंकि पुत्रियों का जो दान है वो बहुत बड़ा होता है। और आप अपनी पुत्रियों को मेरे घर भेज रहे हैं, तो आप तो महादानी है। और मैं तो आपके घर मांगने आया हूँ। मैं तो आपके घर कुछ मांगने आया हूँ। मैं अपने पुत्रों के लिए आपकी पुत्रियों का हाथ मांगने आया हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके दरवाजे पर एक याचक बन के आया हूँ। और ये विधि का विधान ही है कि याचक जो होता है उसके हाथ जो होते हैं वो हमेशा मांगने के लिए खुले ही होते हैं। और देने वाला तो बहुत बड़ा होता है, और आपसे बड़ा तो कौन ही हो पाएगा जो अपनी चार पुत्रियों का दान कर रहा हो। इससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। ये देखकर राजा जनक जो हैं वो बड़े रोए, और उन्होंने बड़े प्यार से राजा दशरथ को गले लगाया और कहा कि जिस दिन ऐसी सोच हर एक बाप की होगी, तो फिर उस दिन तो लड़कियों का जो भाग्य है वही बदल जाएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मैंने ये कहानी एक नए मोड़ पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी राजा जनक ने क्या किया था कि अपनी पुत्रियों के लिए एक बहुत अच्छा घराना चुना था। एक से बढ़कर एक पुत्र उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए चुना था, लेकिन उनके कर्मों को वो नहीं अच्छा कर पाए। उनके लिए उन्होंने राजमहल चुने, लेकिन उनको मिला क्या? अपने कर्मों के अनुसार वनवास मिला। अब एक लड़की को वनवास मिला, लेकिन जो 3 लड़कियाँ थी वो भी सुखी नहीं रह पाई। कि ये हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है। हमारे जो पेरेंट हैं, जो हमारे माँ-बाप हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा ढूँढते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे कर्म जो हैं, वो भी कहीं न कहीं तो हमारे पीछे हैं ही ना। हमें क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है, ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। लेकिन माँ-बाप की तो फिर भी यही इच्छा रहती है कि उनकी बेटियाँ हमेशा सुखी रहें। अब सुख दुख तो अपने कर्मों का है, लेकिन माँ बाप की जो इच्छा होती है वो तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी ही होती है ना। सोच अच्छी ही होती है। इसलिए हर एक लड़की खुश रहे, सुखी रहे। जय राधे श्याम।